तो इसमें क्या होता है, जब हम 3 चीज़ें होता है, जब हम सोचते हैं, जो सोच क्या होता है यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स में क्या होता है ना, फोटोन पार्टिकल के साथ मिलता है, और फोटोन पार्टिकल के साथ मिल करके क्या होता है, और हमारे अंदर एक एनर्जी बॉडी क्रिएट होता है। हम अगर ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं हमारे खुद के लिए, तो क्या होगा, हमारे लिए हम पीआईपी नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और नेगेटिव बॉन्ड क्या होगा, हमारे अंतर मन तक जाएगा, और हमारे अंतर मन में जो 7 लेयर है, हमने बोला कि हमारा जो बॉडी एक एनर्जी का बॉडी है, तो एनर्जी बॉडी में क्या होता है, हमारे अंदर 7 एनर्जी बॉडी है, जिसको बोलते हैं एक मेंटल बॉडी, एस्थेटिक बॉडी, जो और एक इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ऐसे करके हमारे 7 कितना है, 7 लेयर है, बॉडी का 7 लेयर है। तो हम अगर किसी के बारे में ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं तो हम उसके साथ एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हम किसी के बारे में मेंटली ज़्यादा सोचते हैं तो हम उसके साथ मेंटली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। हम अगर किसी के साथ सूक्ष्म, एस्ट्रल मतलब सूक्ष्म एनर्जी, उसके एस्ट्रल बॉडी में हम घुस जाते हैं। तो इसी तरह हम अगर किसी के बारे में जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उसके ऑरा के अंदर घुसते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी बॉडी में कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मतलब लाइट है, तो लाइट क्या होता है, वो फोटोन को कैरी करता है। तो जितने हम सोचेंगे जिसके बारे में, हम उसी जैसा बन जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम ज़्यादातर बाबा के बारे में सोचते रहो, परम धाम में ज़्यादातर घूमते रहो, परम धाम में जाता रहते रहो, परम धाम को ज़्यादा याद करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि परम धाम का जो लाइट है वो पूरा प्योर है, ठीक है। तो आप जितने परम धाम के बारे में सोचोगे, आप वो परम धाम में शिव बाबा के साथ उतना पीआईपी मतलब बॉन्ड क्रिएट होगा, और जितना स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट होगा उतना आप बाबा आपको खींचेगा। बोलते हैं नहीं कि बाबा बोलते हैं कि नहीं मैं तुमको खींचता हूँ, है ना। तो कैसे खींचेंगे हम बाबा को, और बाबा हमको कैसे खींचेंगे, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा। बॉन्ड अगर वीक होगा तो खींच नहीं पाएंगे, स्ट्रांग बॉन्ड होगा तब जाके खींचेंगे। तो इसीलिए बाबा के साथ बोल रहे हैं कि बाबा के साथ हमको स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करना है, कि माया जितने भी चाहिए बाबा से दूर करने के लिए हम दूर ना हो पाए, ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड हमको क्रिएट करना है बाबा के साथ। समझ में आया। तो इसी तरह हमारे अंदर पीएपी से क्या होता है, हम किसी के साथ जो भी रिलेशन या बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो पीआईपी के थ्रू करते हैं। जितना हम जिसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में, तो हम उसके ऑरा फील्ड में चले जाते हैं। एक बार उसके ऑरा फील्ड में चले गए तो अच्छा लगेगा, और उसको नहीं देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह का नेचर आ जाएगा आपके अंदर। हमारे जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में मैंने बोला कि न्यूरो थ्रो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। कैसे प्रोग्रामिंग होता है न्यूरो थ्रो, मान लो यहाँ दिखाया गया कि कोई भी चीज़ को आपके मेमोरी में डालने के लिए वो कोई किसी इवेंट के रूप में आता है और वो बिहेव के रूप में आता है और आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है। कैसे प्रोग्रामिंग होता है, आप किसी के चीज़ को देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो तो आपके मेमोरी में चला जाता है। तो मेमोरी एलएमपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे होता है, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग कैसे चलता है। मान लो मेरे में एक प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग चलने के लिए कोई बच्चे को आप कुछ बोलते हो, है ना, तो जो कुछ बोलते हो तो कुछ शब्द बोलते हो कि नहीं, कुछ वर्ड बोलते हो, तो हम किसी को बोल बोल के प्रोग्रामिंग कर देते हैं, हे तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, तो कुछ वर्ड से भी हम प्रोग्रामिंग 7% हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है। और टोनालिटी, वर्ड के साथ अगर टोनालिटी मिल जाता है, जोर जोर से हम बोलते हैं, आंख दिखा के बोलते हैं, तो भी प्रोग्रामिंग हो जाता है हमारे अंदर। समझ में आया। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को आप आंख दिखा करके जोर जोर आवाज़ से बोलोगे
तो वो लास्ट तक जब तक जिंदा रहेगा तब तक याद रखेगा कि भाई इन्होंने मेरे को आंख दिखा करके जोर जोर से बोला है। समझ में आया? तो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग कैसा होता है, कुछ अगर वर्ड को हम पकड़ के रखते हैं और दूसरों के आवाज़ को पकड़ के रखते हैं। अभी देखो 3 साल बाद अगर किसी ने आपको बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला होगा, कुछ शब्द बोला होगा, अभी भी याद आएगा तो बोलेगा कि हाँ उसने मेरे को ये बोला है, मतलब हम वर्ड को पकड़ के रखते हैं। और अगर ज़ोर से बोला हो तो भी वो जो टोन है उसको भी पकड़ के रखते हैं। तो किसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए हम वर्ड या टोनालिटी का यूज करते हैं। तो वर्ड में आपको नेगेटिव वर्ड किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। अगर नेगेटिव वर्ड बोलेंगे तो क्या होगा, और नेगेटिव चीज़ नेगेटिव ही बन जाएगा। और ज़ोर ज़ोर से किसी को चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना है, ठीक है? तो इससे भी आप प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज से चिल्लाते हो और चिल्ला के होते हुए अगर हाथ दिखाते हो, ऐसे ऐसे करके बोलते हो, बॉडी लैंग्वेज होता है ऐसे ऐसे, वो भी प्रोग्रामिंग हो जाता है उस बच्चे के ऊपर। वो प्रोग्रामिंग, वो जो बच्चा या किसी को प्रोग्रामिंग होने से क्या होगा, वो जब बड़ा होगा वो आपसे सीखा है ना, छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे के बोलना है, वो भी जो बड़ा होगा छोटे बच्चे को ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। समझ में आया ना कैसे हम प्रोग्रामिंग? देखो ये छोटे छोटे बातें हैं, हमको पता नहीं है, हम छोटे बच्चों को कितना सारा गाली देते रहते हैं। बोलते हैं अगर कोई जाता है स्कूल में, बोलते हैं इधर उधर नहीं जाना, स्कूल से कहाँ आना, घर आना, घर से स्कूल जाना, खिड़की से नहीं देखना, हाथ नहीं निकालना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, ये नहीं करना। नहीं करना तो सिखा देते हैं, लेकिन क्या करना है वो कभी सिखाते हैं? वो भूल जाते हैं। लेकिन वो सोचता है यार करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो ना करना चीज़ें हम उनको सिखा देते हैं, लेकिन करना क्या है उसको नहीं सिखाते हैं। तो गलती देखो कितना करते हैं हम लोग। तो इसीलिए किसी का बच्चे को प्रोग्रामिंग करना है तो अच्छे चीज़ें से प्रोग्रामिंग करो। तो वर्ड को बच्चे क्या करते हैं, वर्ड को पकड़ते हैं, आपको टोनालिटी को और बॉडी लैंग्वेज को पकड़ते हैं। और विजुअली आप अगर उसको आंख भी दिखाते हो उसको भी पकड़ के रखते हैं। और कुछ ऑडिटरी कुछ सुनाते हो वो भी पकड़ के लगते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो LMP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे अंदर ऐसा ही होता है। बचपन से लेकर अभी तक किसने अगर हमको कुछ बोला है वो हम अभी तक याद करके रखते हैं कि भाई वो इसने ऐसा बोला है बोल के। तो हमारे अंदर ऐसे ही प्रोग्रामिंग होता रहता है। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का एक ब्रिज बनता है। कोई भी चीज़ जाने के लिए या कोई भी चीज़ को प्रोग्रामिंग होने के लिए एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। वो ब्रिज क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे मान लो आप कभी गाड़ी चलाते हो तो पहले क्या करते हो, क्लच एक्सीलरेटर को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हो, इधर उधर देखते नहीं हो, क्योंकि सीखते हो ना। जब एक बार सीख लेते हो तो आप क्लच इधर उधर करते हो, फिर भी आप इधर उधर देखकर भी करते हो, है कि नहीं? तो और ऑफिस से घर आते हो तो आप कितने बार ब्रेक दबाया, कितने बार क्लच दबा करके घर पहुँचे आपको पता नहीं, लेकिन घर पहुँच जाते हो। तो जब तक आप सीख जाते हो, सीखने से क्या होगा ना, एक न्यूरॉन का एक ब्रिज बन जाता है। एक बार वो ब्रिज बन गया मतलब वो कभी मिटता नहीं है, वो प्रोग्रामिंग हो गया मतलब। इसी तरह कोई भी चीज़ को प्रोग्रामिंग करने के लिए साइकोलॉजी में बोलते हैं कि 21 डेज चाहिए। तो कोई भी नया चीज़ को अडॉप्ट करना है, सीखना है, तो कंटिन्यू आपको 21 दिन तक करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इस 21 दिन से करने से क्या होगा, आपके न्यूरॉन के बीच एक ब्रिज बन जाएगा। जो ब्रिज बन जाएगा तो आप जल्दी सीखोगे। जैसा मान लो आज आप साइकिल चलाने के लिए सीखते हो, तो जब साइकिल चलाने के लिए सीखते हो तो पहले साइकिल को पकड़ते हो तो कभी गिर जाते हो, तो कभी इधर हो जाता है, कभी साइकिल आपके ऊपर गिर जाता है, कभी आप साइकिल के ऊपर गिर जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि ये न्यूरॉन को पता नहीं है कि रास्ता कैसे बनाऊं। जब 3-4 बार 5 बार जब साइकिल पकड़ते हो तो उसको एक रास्ता मिल जाता है, हाँ ये साइकिल चलाना अभी चाहता है तो ये रास्ता बनाता हूँ इसके लिए।
तो धीरे धीरे क्या करेगा, आपको कोऑर्डिनेट मसल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, आई के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका साइकिल को पकड़ोगे तो आपको बैलेंस क्रिएट होगा। फिर धीरे धीरे हैंडल घुमाओगे, बैलेंस होगा। फिर धीरे धीरे सीट के ऊपर चढ़ोगे, बैलेंस होगा। तो धीरे धीरे करके क्या करेगा, न्यूरॉन को पता चल जाएगा कि भाई एक मैं रास्ता बना रहा हूँ। आप सोचो नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 15-20 दिन में आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, और साइकिल चलाना एक ब्रेन के अंदर एक ब्रिज बन जाता है। समझ में आया? तो हर एक चीज़ के लिए, सीखने के लिए हमारे अंदर एक ब्रिज बनता है। इसीलिए हम अगर कोई पॉजिटिव थॉट को लेना चाहते हो, पॉजिटिविटी बनना चाहते हो, तो उसको बार बार पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते रहो, ब्रिज बनाते रहो, तो धीरे धीरे वो ब्रिज बन जाएगा। ये जो ब्रिज जो बनता है, कैसे बनता है ना, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन में जाता कैसे है, वो जाता है किससे ना, न्यूरोट्रांसमीटर से। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है हु इज अलाउड टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास करने के लिए और ट्रांसमीटर यूज करता है। मान लो आप अभी खुशी का हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है। जब खुश होते हो तो क्या होगा, ये सिग्नल जाएगा खुशी का। जब खुशी का सिग्नल जाएगा तो ब्रेन में से न्यूरो क्या करेगा, खुशी का सिग्नल भेजेगा, मतलब खुशी का हार्मोन सिक्रेशन होगा और खुशी का एक ब्रिज बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है आपका, दे आर केमिकल और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन थ्रू योर ब्रेन एंड बॉडी। हमारे ब्रेन और बॉडी के साथ एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। द ब्रेन यूज न्यूरोट्रांसमीटर टू टेल योर हार्ट टू बीट, लंग ब्रीथ एंड योर स्टोमक टू डाइजेस्ट। तो ब्रेन क्या करता है, न्यूरॉन थ्रू एक कैरी करता है, एक काम करता है। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन हमारा जो बॉडी का न्यूरॉन काम कैसे करता है, न्यूरॉन काम करता है हमारे सोच के आधार से। तो हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोट्रांसमीटर के आधार से हमारा हार्ट बीट चलता है, ब्रीदिंग होता है, डाइजेशन होता है, और उसके साथ हमारा मूड या स्लीप, हमारा वेट या कंसंट्रेशन सब कुछ बैलेंस करता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीक़ा का होते हैं, मतलब हार्मोन है। एक होता है पॉजिटिव हार्मोन, दूसरे होता है नेगेटिव हार्मोन। आपके अंदर अगर खुशी है तो आपके अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये पॉजिटिव हार्मोन आपके अंदर सिक्रेशन हो रहा है। और आपके अंदर अगर दुख है तो आपके अंदर स्ट्रेस है तो कोर्टिजोल, एंडोर्फिन, एड्रिनल, ऐसे नेगेटिव हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो आपका नेगेटिव फीलिंग होता है। जब आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशन होता है तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आता है। तो ये डिपेंड होता है किससे, आपके इमोशन के ऊपर। और इमोशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपका परसीव के ऊपर, ठीक है। तो आप जैसा सोचोगे, मान लो आप अगर पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव इमोशन रहते हो, तो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी क्रिएट होता है और आप हेल्दी बनते हो। आपके अगर गुस्सा या चिड़चिड़ा, इरिटेट का इमोशन है, दुख देने का इमोशन है, तो नेगेटिव हार्मोन सिक्रेशन होगा, तो हार्मफुल एनर्जी निकलेगा और आपके अंदर डिजीज आएगा। समझ में आया? तो इसी तरह चलता है हमारे अंदर काम। तो ये जो ब्रेन काम कैसे करता है, न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन काम करता है हम कैसे आँख से देखते हैं, सुनते हैं, और जो भी हम सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं, इस परसीव के आधार से सिग्नल जाता है। मान लो एक रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ है, गिर गया है, या तो आपके परसीव क्या होगा, देखा होगा तो आपको पहला आएगा शायद दारू पिया हुआ है, गिरा हुआ है, पहला सोच आएगा शायद दारू पी करके सोया है कि नहीं। आप ऐसे सोच के चले गए हो, और दूसरा कोई सोचेगा यार अरे इसका कोई ब्रेन का डिजीज तो नहीं है, कहीं एपिलेप्सी तो नहीं है, बात फिट तो नहीं हुआ है, कहीं फिट्स मार तो नहीं चला गया है। और तीसरा आएगा अरे किसी ने उसको ठोक तो नहीं दिया है गाड़ी से, है कि नहीं।
तो ऐसा सोचेगा। तो एक आदमी सोया हुआ है, 5 लोग देखेंगे तो 5 लोगों का अलग अलग परसीव होगा, है कि नहीं? तो जैसा जो परसीव करेगा उसी हिसाब से ब्रेन में सिग्नल जाएगा। समझ में आया? ब्रेन में सिग्नल कैसे जाता है? जैसा आप सोचते हो, कोई भी चीज़ को देख करके जैसा सोचते हो उसी हिसाब से ब्रेन में सिग्नल जाएगा। आप अगर उसको सोचते हो कि एक्सीडेंट हो गया है तो आप एक्सीडेंट के बारे में सोचते हो, तो एक्सीडेंट के बारे में जब सोचते हो तो आपके अंदर वो एक्सीडेंट का क्या हुआ, सिग्नल गया, और आप उसके बारे में सोचोगे कहीं उसका चोट तो नहीं लगा, कहाँ सर में दर्द है क्या, कहाँ दर्द है, इसी तरह आप सोचते रहोगे। ठीक है? तो जैसा हम सोचेंगे उसी हिसाब से चलता रहता है हमारे अंदर। तो इसी तरह का सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन में से बॉडी में जाएगा, और बॉडी में से एनर्जी क्रिएट होगा, और एनर्जी में से हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर डाटा माइंड से बॉडी में और बॉडी में से माइंड में आता है। आया समझ में? हम जब भी कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद क्या होता है, ट्रिगर होता है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन में से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिट थ्रू सेल में जाता है। आप अच्छा सोचते हो तो सेल के अंदर अच्छा जाएगा, आप अगर बुरा सोचते हो बुरा सेल में जाएगा। अगर आप डर का सोच है आपके अंदर, सबको डरते हो, किसी को देखते हो तो डरते हो, तो आपके सेल के अंदर जो मेमोरी है वो डर का जो मेमोरी पकड़ के रखेगा, और डर का मेमोरी क्या होगा, धीरे धीरे आपके टिश्यू में जाएगा और आपके ऑर्गन में आएगा, और आपका डर का जैसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और दूसरा क्या करेगा, जो सेल क्या करेगा, जो डर आपने पकड़ के रखा है वो क्या करेगा, सेल से डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाएगा और सीधा डीएनए में चला जाएगा। तो डीएनए में जब चला जाएगा और डीएनए में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, और डीएनए में जब प्रोग्रामिंग होगा तो आपको डर पैदा होगा, तो डरने का आपका संस्कार आ जाएगा। इसमें 2 चीज़ें होता है, एक तो डीएनए में चला जाता है और दूसरा हमारा टिश्यू में चला जाता है। ये दोनों काम होता है। इसीलिए कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम सेलुलर मेमोरी में भी कुछ स्टोर करते हैं और कुछ डीएनए में भी चला जाता है। तो इसी तरह से हम सब कुछ चलता है, करते रहते हैं काम। तो ऐसे सोचेंगे तो काफ़ी सारा है। यहाँ भी क्या होता है, माँ के अंदर भी प्रोग्रामिंग चलता है। बच्चा अगर रहता है पेट के अंदर, माँ जैसा सोचेगा उसी अनुसार उसका बिहेव होगा, उसका संस्कार होगा। माँ अगर डिप्रेशन है तो बच्चा बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार होगा। माँ अगर डरा हुआ है तो बचपन से ही डरना सीख जाएगा। तो माँ का जो भी इमोशन है वो बच्चा कैरी करता है। इसीलिए मदर एनवायरनमेंट इज इक्वल टू फिट एनवायरनमेंट। इसीलिए माँ को क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बारे में सोचते रहना है, तो हेल्दी बेबी को वो जन्म दे सकता है। इसीलिए ये भी चलता रहता है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। तो है तो बहुत चीज़ें हैं, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मेडिटेशन का समय आ रहा है, इसीलिए अभी और ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस 2-3 के बाद फिर मेडिटेशन में बैठेंगे। ये देखिए हमारा जो सेल है, ह्यूमन सेल बिहेव कैसे करता है। हमारा जो सेल कभी भी एक साथ 2 काम नहीं करता है। कभी ग्रोथ और प्रोटेक्ट एक साथ 2 नहीं करता है, एक साथ एक ही काम करेगा। आप अगर अपने आप को प्यार करते हो तो वो क्या करेगा, आपके अंदर ग्रोथ करेगा। आप अगर डरते हो तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो सेल एक साथ लव भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा या नहीं करेगा, कोई भी एक चीज़ करेगा। आप अगर डरे हुए रहते हो तो आपके अंदर प्रोटेक्ट करने का संस्कार आएगा, ठीक से डेवलप हो नहीं पाएगा आपका शरीर। और आप अगर लव में रहते हो तो आपका शरीर पूरा अच्छी तरह से डेवलप होगा। तो शरीर बिहेव ऐसे करता है कि एक साथ 2 काम नहीं करता है। ये काफ़ी सारा चीज़ें हैं, बताएंगे तो दिन भर लगेगा। अब हम इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा।
ये कर्मों का फिलोसफी चलता है चारों तरफ हमारे अंदर से। हम यहाँ हैं इनकार्नेशन के बारे में जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। तो पुनर्जन्मों में भी बताते हैं कि हम तो फिजिकली डेथ होता है, अस्ट्रल डेथ होता है, मेंटल डेथ होता है, फिर हम रिकार्नेशन लेते हैं, फिर आर्थ में जन्म लेते हैं। ये क्या होता है, जब हम फिजिकली डेथ होते हैं, अस्ट्रल डेथ होते हैं या मेंटली डेथ होते हैं, तो ये शरीर तो डेथ हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो बोलते हो, कोई भी लोग बोलते हैं कि कोई अगर निर्माण या मुक्त चाहते हैं तो मुक्त चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो जितना सारा बॉन्डेज है सब बॉन्डेज को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हम निर्माण को या मुक्ति को पाएंगे। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होता है। जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी में वाइब्रेट होंगे तब जाके हम इस साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। ये वायुमंडल है, ये यूनिवर्स है, तो हमारे अंदर एक ही क्या चलता है, लॉ चलता है। वो लॉ है कर्मों का सिद्धांत, और कर्मों का सिद्धांत के हिसाब से हम चलते रहते हैं।